हेलो एवरीवन, क्रेजी टू लर्न में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई का जो 10th का एग्ज़ाम है वो 27 तारीख से शुरू होने वाला है। इंग्लिश का पेपर है आप सबों का। इससे पहले जो है वो एक वेबिनार सीबीएसई ने बताया वेबिनार के माध्यम से कि किन किन चीज़ों पे फोकस रहेगा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो इस वेबिनार में सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि लग रहा था कि कोरोना बढ़ते कार्यक्रम में यदि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो उसके लिए सीबीएसई की क्या तैयारी है और क्या क्या वो करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोरोना यदि बढ़ता भी है तो परीक्षा पूरे लेने के मूड में है सीबीएसई। और सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि यदि परीक्षा लेते वक्त भी कोरोना यदि बढ़ता है और उस बढ़ते में यदि 2-3 परीक्षाएं आपकी हो गई और 2-3 कोरोना के कारण ब्रेक लगाना पड़ा, तो उसने साफ कहा है कि जिस विषय में आपका ज़्यादा नंबर होगा, मान के चलिए कि 2-3 सब्जेक्ट परीक्षा हुई और 2 सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं हुई, तो उसमें बोला गया है कि जिसमें ज़्यादा नंबर होगा, जिसकी परीक्षा आप दे चुके होंगे, वो जो है उसमें वो नंबर आपको जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा वो एग्ज़ाम आपको डाल दिया जाएगा। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, सीबीएसई ने पूरा मन बना लिया है कि एग्ज़ाम लेना ही लेना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरी बात, सीबीएसई ने साफ कहा है, इस बार कोरोना पर बहुत ज़्यादा फोकस है। सीबीएसई ने साफ कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी को कोरोना हो जाता है या उसके लक्षण पाए जाते हैं, उसका जांच में कोरोना निकलता है, तो उस स्थिति में भी उसी विद्यालय में उसी सेंटर पर अलग से रूम व्यवस्था कर उसकी परीक्षा होगी। ये एकदम साफ उन्होंने कह दिया है। तो ये था, बहुत बड़ा अपडेट था। साथ में ये बोला गया, सीबीएसई ने बोला कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, यानी जिस सेंटर के जहाँ पे सेंटर दिया गया उसके जो हेड है, उसके जो प्रिंसिपल है उस स्कूल के, यदि चीटिंग वगैरह होती है या और कोई भी कारण होता है तो इसकी फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस प्रिंसिपल की होगी, सेंटर सुपरिटेंडेंट की होगी। साथ में अब सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन हार्ड आएंगे या इजी आएंगे, ये बड़ा दिक्कत था, लोगों की परेशानियां थी बच्चों की कि क्या इसमें कैसे होगा, क्या होगा, पेपर हार्ड आने वाले हैं, इजी आने वाले हैं। तो उसमें भी साफ कह दिया है सीबीएसई ने कि यदि लगता है सेंटर सुपरिटेंडेंट को कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उस स्थिति में जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो रिपोर्ट करेंगे सीबीएसई को। और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट का, आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको उसमें एक वेटेज मिलेगा। वेटेज नहीं बोल सकते हैं, मतलब कॉपी जो चेकिंग होगी वो इजी मोड में होगी। तो ये सारी बातें थी जो बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि सेंटर, आप लोग एडमिट कार्ड मिल चुका है। एडमिट कार्ड में सबसे पहले आप अपना स्पेलिंग, रोल नंबर और भी जो चीज़ें हैं वो लेटर्स के अनुसार देख लें कि उसमें मिस्टेक है या सही है या नहीं, वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। साथ में जो सेंटर दिए गए हैं आप लोग को, सेंटर जो दिए गए वो सेंटर आपको अच्छे से देख लें, क्योंकि सेंटर उसी लोकेशन पर है कि नहीं, वही स्कूल है कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, ये आप मैं पहले बता देता हूँ। सीबीएसई ने साफ कहा है कि यदि जो सेंटर लिखे गए हैं वो सेंटर आप एक दिन पहले जाकर वो देख लें कि वो सेंटर वाकई में वो सेंटर है कि नहीं, या उसी जगह पे आपको जाना है कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा उन्होंने बताया। आप लोगों को भी ये सब ध्यान देना है कि जो सेंटर लिखे गए हैं एडमिट कार्ड में वो आपको जाके देख लेना है। साथ में जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ उससे पहले एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें कि क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या क्या आपको कैरी नहीं करना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर सेंटर में जाने के बाद फिर ये लेके गए, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखा गया है, फिर आपको परेशानी होगी। परेशानी तो होगी, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा गया उसको कैसे आपको जाने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये थे बहुत सारे बड़े अपडेट। साथ में ये भी बताया गया कि जब आप लोग जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो समय का बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा, लेट मत कीजिएगा। उससे आज की जो रात है वो अच्छे से आप लोग सोइएगा, नींद लीजिएगा अच्छे से। सुबह समय में अपने सेंटर में पहुंच जाना है और ज़्यादा घबराना नहीं है, एकदम नेचुरल जैसे तरीके से रहना है।
सब कुछ सही समय पे आप सेंटर पहुंचिए, इंस्ट्रक्शंस का पालन कीजिए, जो सीबीएसई ने बताया है, जो एडमिट कार्ड में आपका दिया गया है, वहाँ पे जो है वो अनफेयर का कंडीशन नहीं होना चाहिए, उन सारी बातों को ध्यान देखना है। और आज जो पेपर है, कल जो आपका पेपर होने वाला, आज उसको एक क्विक रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आ सकती है, कैसे कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं, उसको अच्छे से दे दें, क्योंकि इजी है। क्योंकि 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीबीएसई, और जिसमें आपको पैसेज रहेंगे। लेटर का फॉर्मेट आपको मालूम है कि या तो ऑर्डर होगा, या तो कंप्लेन होगा, या तो एडिटर लेटर होगा। ये सारी चीज़ें, कुछ टर्म 2 का जो सिलेबस है, जो लिटरेचर वाला पार्ट है, वो भी आप देख ले। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको करना नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज़ आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ करके क्या फ़ायदा है, जो सिलेबस में दिया गया उसको आप लोग। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को बोलना है कि आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सेंटर में सही समय में पहुँचे, और समय का बहुत बड़ा पालन करें, कुछ समय पहले निकल जाएं, ज़्यादा घबराएं नहीं, और आज जो है वो क्विक रिवीजन जो है वो अच्छे से कर लें। बेस्ट ऑफ लक क्रेजी टू लर्न की तरफ से, और मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू एवरीवन।